Okay, so 1A doubts of a straight lines booklet. Third question. अरे ये क्या है? Did I send you a straight line booklet solution? Yes, sir. Yes, sir. Solution. Yes. अच्छा, हाँ कल ही तो भेजा था। एक बार वो भी open करेंगे। If the vertices has a triangle having integral coordinates, then the area is vertices के integral coordinates हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। बहुत सारे तरीकों से कर सकते हो, लाइक एरिया इक्वेट कर सकते हो, स्लोप इक्वेट कर सकते हो। लेट्स से मैं स्लोप की बात करता हूँ, है ना। तो अगर स्लोप या एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन की बात करता हूँ, अगर इक्विलेटरल है तो एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन 60 डिग्री होना चाहिए एवरीवन। Yes. अच्छा जल्दी से बताओ, स्लोप सारे कोऑर्डिनेट्स अगर इंटीजर है तो स्लोप कैसा होगा, रैशनल नंबर होगा या क्या होगा, या इररेशनल होगा? Rational. रैशनल वन लेट्स से। मुझे वैल्यू से कोई मतलब नहीं, चलेगा ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, इसका Rational. रैशनल Rational. 2। सो रैशनल माइनस रैशनल क्या होता है? Rational. Rational. रैशनल। और 1 प्लस रैशनल इंटू रैशनल क्या होता है? Rational. Rational. मतलब पूरा राइट साइड क्या हो गया? Rational. Rational. रैशनल। पूरा लेफ्ट साइड क्या हो गया? Irrational. 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 कैन irrational be equal to rational? No, sir. No, sir. So the triangle is never Never. what? Equilateral. Equilateral. बस यही है। होने में तो सब कुछ हो सकता है, आइसोसेलेस भी हो सकता है, इक्विलैटरल भी हो सकता है, बट इक्विलैटरल नेवर इक्विलैटरल नहीं हो सकता। ट्रायंगल इज नेवर इक्विलैटरल, ठीक है ना? Yes. ऐसे ही एरिया इक्वेट करके भी कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो जिसमें रैशनल इररेशनल का कुछ लॉजिक बैठ जाए। किसका डाउट? मेरे पूछे पहले नाम आ जाना चाहिए। डाउट? चलो बढ़िया, बात क्लियर हो गया। मतलब 19th। हाँ सर, तन्मय सर, इसमें मुझे सी ऑप्शन आ रहा है आंसर। ओके बच्चे, क्या आ रहा है? इसमें सी आंसर आ रहा है, पीछे बी दिया हुआ। The equation of the lines on which perpendicular from origin make 30 degree anti-clockwise with positive x-axis, 30 degree with positive x-axis, anti-clockwise सब कुछ बोल रखा है, मतलब यही 30 डिग्री होना चाहिए। करेक्ट बच्चे? अच्छा, तो सिर्फ ए पॉजिटिव वाला कंसिडर करेंगे, ए और बी का। क्या ए और बी? क्या ए और बी? जो इंटरसेप्ट्स आएंगे उसका सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू। अच्छा हाँ, हाँ, ठीक और है। नॉर्मल फॉर्म में बोलेगा तो ये नॉर्मल फॉर्म में पूरा अल्फा ही दे रखा है ना उसने कि प्लस यस 30 ही यस लेना है, इसलिए यस आंसर भी है। क्लियर है? यस सर, थैंक यू। बस क्या, और एरिया बोल रखा है कितना है? 50/√3। हाँ सर, उससे तो आ जाएगा दोनों इंटरसेप्ट। 45/50। इसका डाउट है, अभी तक नाम नहीं आया। अच्छा आई थी 50। सर अगमजोत माइंड। हम्म, सर मुझे वो मतलब मैंने टाइप सोल्यूशन में पढ़ा, बट सर मुझे नहीं समझा। ओके। पासिंग थ्रू ओरिजिन मतलब y इक्वल टू mx लाइन होगी, राइट? y इक्वल टू m1x। यस सर। बस m1 निकालना है, और बोल रखा है कि एंगल इतना है, तो tan थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा, इज m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। समझ गुड? यस सर, ओके, आई गॉट इट नाउ। तो तूने क्या कंफ्यूज हो गई कार्टून?
सर हाँ? मुझे वो tan थीटा वाला स्ट्राइक नहीं हुआ कि वो फॉर्मूला यहाँ यूज हो सकता है, पर मैंने देखा फिर भी मुझे नहीं समझा। अभी वो ऐसे मौके पे थोड़ा सा ना मिल्क या कुछ पी लिया कर, ठीक है। हाँ यस सर। आइसक्रीम खा लिया कर। हाँ। यस सर। ओके, 1B रेडी, Yes, जल्दी से लिखो Yes. डाउट, लिखो भाई। बी 1A के टाइप सॉल्यूशन यही दिखा देता हूँ ताकि वीडियो सॉल्यूशन ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये कौन है भाई? IIT रोपर का कौन लगाता है? तू क्यों लगाता है भाई तौसीफ? हाँ हैं? हाँ तो क्या ये क्यों लगाता है ये तो बता। तो वो अच्छा आता था वो पूरा आईआईटी सोलह ओके। जी अच्छा आता है इसे लगाए थे। ओके, तो ऐसा तो नहीं करेगा बाद में होंडा सिटी करेगा उसमें BMW का वो लगाएगा? नहीं सर नहीं हाँ? नहीं अच्छा सर लगता है। सर विनायक लगाता है वो। नहीं, मेरी विनायक ऑडी सोसाइटी का लगा। मेरी सोसाइटी से वैसे BMW के वो लोगो बहुत गायब हो रहे थे, तौसीफ पे रोल लग रहा है मेरे को। नहीं सर। हम्म, सर हम लोग की अपनी गाड़ी का लोगो वो गायब हो गया। याद कर, नींद में तूने निकाला होगा। नहीं सर मैंने निकाला था। हम्म, सर फ्री एडवर्टाइजमेंट ऑफ आईआईटी कर रहे हैं ये लोग। हम्म, नहीं वो अच्छा तो बोला ठीक नहीं अच्छा है, अच्छा मतलब एवरी मोड ऑफ थिंकिंग इज गुड, ठीक है। एक सेकंड बस, मैं सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ ताकि कोई बच्चा अगर देखे तो इसी से देख सकता है। ये 1A हो गया, और 1B का दिखा देता हूँ। अरे हट जा। Straight line is a nice change from algebra, or algebra you loved it? सर सर बहुत अच्छा अलजेब्रा था। बेस्ट लाइन इज नाइस। सर हाँ? बहुत स्ट्रेट लाइन अच्छा अच्छा है सर। हाँ सर सर बहुत अलजेब्रा लाइन फॉरएवर अच्छा है। सर सर 2A को इसको छोड़ के स्ट्रेट लाइन वीडियो अच्छा है बोल सर। Don't count PNC in algebra. PNC is in algebra, but वो अलग ही काट, वो अलग ही नमूना पीस है। सर फिर सर अलजेब्रा। अच्छा लग रहा है सर स्ट्रेट लाइन। सर अलजेब्रा इज सर फॉरएवर स्ट्रेट लाइन। सर वो पता नहीं कुछ स्ट्रेट लाइन का ये वीडियो कितने वाला था। जनों को PNC, मतलब भले ही अपन इतनी अच्छी तरह पढ़ाया, मतलब मैं आई थॉट कि मजा ही आया, बट तो भी हेडेक लगता है उनको। हाँ सर बहुत लॉजिकल है। सर कुछ कुछ क्वेश्चन जिसमें फॉलो दे थे उस फॉर्म में सर बायनोमियल मैथमेटिक्स थ्योरम से फॉर्म। अच्छा है लेकिन पीएनसी। सर बीटी यस बहुत सर। बढ़िया है। तो आप सर बीटी बायनॉमियल बहुत अच्छा है थ्योरम सर। पूछो, सब हाथ खड़ा करेंगे। सर बीटी अचानक होने लगा सर स्ट्रेट लाइन करने के बाद।
हाँ भाई साथ में है। यस सर यस। Yes. हम्म हाँ 1B के लिखो ना। हाँ आई नो, नेशनल मैथ डे। 21, 27th, 7th, 4th। और कुछ है? ओह, फोर्थ क्वेश्चन ऑफ 1B। सर देव क्या नाम है बच्चे तेरा? सर देवम देवम। सर उसके सॉल्यूशन में जो सेकंड स्टेप है उसमें जो ए बी पुट किया ना वो क्यों किया मुझे समझ में नहीं आया। बस एक, अरे तो थोड़ा सा नोट्स को रिवाइज करा कर। कोई भी लाइन मैंने तो इतना अच्छी तरह फंडे की तरह लिखाया कि कभी भी वही बोले लाइन इज पासिंग थ्रू, तो उसके लिए फंडा क्या है बता? लाइन इज पासिंग थ्रू। सेटिस्फाइज हाँ, तो लाइन की इक्वेशन में क्या करेंगे? सेटिस्फाई तो करेंगे, और क्या करेंगे? किस किस लाइन थ्रू ए एंड बी। एक लाइन है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए बी, लोकस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू एंड बी पैरेलल टू द। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, इतनी बार कर रहा है, क्वेश्चन डाला है। ये एच कॉमा के है, तो ये एच कॉमा जीरो है, ये जीरो कॉमा के है, ए कॉमा बी से पास कर रहा है। कैसे यूज करेंगे? लाइन की इक्वेशन लिखेंगे, दिख रही है इंटरसेप्ट फॉर्म में, ये सर आ गया। और इसको इससे पास करेंगे। सर 7 डाउट नहीं है। चलो। सेवन वैसे किसी ना किसी को होता है, तो मैं बता रहा हूँ कैसे किया एवरीवन। लाइंस कैसी है? तो लाइंस के बीच की पैरेलल डिस्टेंस बराबर है, वही करा ना तुमने सॉल्यूशन देख के? तो सारा वही। एंगल इक्वल है। हाँ नहीं सर। नहीं, देख, इन दोनों पर लाइंस के बीच की डिस्टेंस ये है, दूसरे सेट ऑफ लाइंस के बीच की डिस्टेंस भी ये है, दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस सेम है। कम ऑन, rhombus रोम्बस 90 डिग्री। Yes. क्या एंगल? नेक्स्ट कौन है? 14th। उस Salakshmi द पॉइंट क्या है? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। द पॉइंट ऑन द लाइन, इस लाइन x plus y equal to 4 which is at a unit distance from this, इस पॉइंट को assume कर लिया a comma 4 minus a। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 दे रखी है, फॉर्मूला लगाओ 4a। याद है वो लड़की? yes फॉर्मूला 4 minus a minus 10 upon 5 that is equal to 1। बता क्या प्रॉब्लम है? हाँ सर ठीक है, मैं अब कुछ और ट्राई कर रही थी, मुझे लगा कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट आ जाएगा 21, 25। 97। सॉल्यूशन देख के काफी डाउट्स क्लियर हुए। यस सर। हाँ सर। हाँ The equation of the line joining 3, 5 to the point of intersection of two equidistant from the zero। क्या क्वेश्चन है? Line joining 3, 5। अच्छा, ट्रू और फॉल्स पूछा है। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? 2, बताओ वही। -7। 2, -7
2 कॉमा -7। यस सर। यस सर, यही आता तो इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन हो गई y -5 इज x -3 इंटू स्लोप विच इज 12/1। ठीक है एवरीवन। यस 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 अब देखो कोई भी लाइन दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंट कब होगी बताओ। तो जब एक लाइन है मिड इन पॉइंट। दोनों, इसके मिड पॉइंट से पास करने वाली लाइन हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होगी। कम ऑन एग्री करो। यस सर। Yes, sir. वो भी वो सेटिस्फाई। कौन है 4,17। तो चेक करो वो सेटिस्फाई कर रहा है। ओके बिल्कुल कर रहा है। यस क्लियर है एवरीवन। यस यस इसी पॉइंट पे कि अगर एक लाइन दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है तो वो मिड पॉइंट से पास करेगी। इस पे कम से कम बुकलेट में अब 2-3 क्वेश्चन और होंगे। हो सकता है वो मैंने दिए हो नहीं दिए हो आई डोंट नो। वैसे तो अब सब कुछ करना ही है तो फिर आएगा। ट्वेंटी फाइव। सर विभूषित का। करेक्शन y इक्वल टू x बाई 2। हाँ सर। नहीं y हाँ इक्वल टू सर। x बाई 2 सही है। हाँ वही होगा। यस सर Satisfy सर हो रहा है। सॉल्यूशन में देखा तो वहाँ पे दिया सर, वो हुआ लिखा हाँ है। सर। ओके ठीक। सुन लिया सबने। यस सर, सुन ली। Yes. तो किसी ने ये अगर सॉल्यूशन में नहीं देखा तो तुम यूं सोचो कि तुम कितना सीरियसली फिर कर रहे हो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। Yes. सर और हाँ, इसमें एक हाँ। और भी क्लू है कि काइंड ऑफ ए बी है और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो y इज इक्वल टू x सेटिस्फाई नहीं करता। Satisfy नहीं कर रहा। हाँ सर। हाँ वो तो है ही है। तो आती हाँ सर। हाँ सुन लो बस। हाँ, सर। इस क्वेश्चन में तुमसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि व्हाट डू आई से कि पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला तुम्हें आना चाहिए। बस जस्ट अब थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन कि सर्कल की इक्वेशन कैसे दिखती है, पैराबोला की कैसे दिखती है। सो दिस क्वेश्चन वुड हैव बीन आइडियल इफ आई वुड हैव डन इट आफ्टर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। क्योंकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में मैं थोड़ा सबके बारे में आइडिया दूंगा। बट सबको अब थोड़ा सा सर्कल का आइडिया हो गया कि सर्कल में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दिखेगा, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जो भी एक्स स्क्वायर का होगा वही वाई स्क्वायर का होगा। करेक्ट एवरीवन। यस यस। यस सर। और एक्स वाई का टर्म नहीं होगा। सुना सबने। ओ हाँ नो एक्स वाई टर्म। ओके पैराबोला कैसा दिखता है। स्टैंडर्ड पैराबोला भी स्टैंडर्ड की बात करते हैं, बाकी सब तो बाद में देखेंगे। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स टर्म का दिखता है। ठीक है हाँ मतलब ये मान लो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax टाइप का दिखता है। इलिप्स कैसा दिखता है। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एग्री करो। हाँ सर। यस सर। और यहाँ पे ए स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। एग्री करो। यस सर। मतलब अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट मैच नहीं कर रहे हैं तो फिर इलिप्स है। कैन आई से लाइक दैट। ओके हो सकता है तुम्हारे लिए सिंपल टर्म्स में वाइल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं डजंट मैटर। बीच में माइनस है तो वो हाइपरबोला है तुम्हारे लिए अभी के लिए। क्लियर। Yes sir. ठीक है सर। यहाँ पे ए इक्वल टू बी भी हो सकता है। ठीक है। यस सर। सो बस लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी एच कॉमा के। एच कॉमा के नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा क्योंकि के ऑलरेडी है। यार है सर। हाँ सर। और वैसे ही मुझे कुछ करना नहीं है बस एलिमिनेट करना है। तो लेट द लोकस भी एक्स कॉमा वाई ओनली। क्लियर। यस सर। सर। दूसरे में से के कॉमन ले लूंगा। के को एलिमिनेट करना हो गया ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। यस सर। Yes sir. दिख रहा है सबको के एलिमिनेट हो जाएगा। यस सर। यस सर। अब तुम बताओ ये क्या है। 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 48। क्या है ये। Circle. हाइपरबोला। हाइपरबोला। बस Sir. इतनी बेसिक नॉलेज अभी चलेगी। क्लियर। ठीक है सर। सलक्ष्मी। अभी यार इतनी फंडे इतने हायर सीख लिए। ये तो मतलब स्ट्रेट लाइन के 5th 6th लेक्चर के बाद का क्वेश्चन था बट अब तो इमेज भी सीख लिया तो ये तो लल्लू क्वेश्चन हो जाना चाहिए।
वैसे इमेज के बिना ही करूंगा मैं, दिखता है 1,1. The equation of the perpendicular drop from C to the internal bisector of angle A. हमें इसके परपेंडिकुलर की इक्वेशन चाहिए. यस सर। सर इसमें वो एंगल 45 अरे डिग्री आ अब तो इतना अब तो मेरे साथ कर ले यार. अभी तो इसके क्वेश्चन एंगल बाइसेक्टर का मैंने इमेज में क्या कराया कि अगर हम सी का इमेज निकालेंगे इसके अबाउट तो यहाँ पे आएगा एग्रीगेट. यस सर। हाँ है ना लड़की. यस सर। बट उसके लिए एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन चाहिए कि जो है नहीं हमारे पास. हाँ है ना. हाँ सर। तो वो निकालना भारी काम हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ. नहीं तो ये थॉट देना चाहिए था तुझे. यहाँ तक क्लियर. हाँ सर। क्योंकि अगर एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन आई गई तो फिर ये करने की जरूरत नहीं है इमेज. तो अब हाँ निकालना तो मुझे पड़ेगा इसका स्लोप, ताकि मैं इसका स्लोप निकाल पाऊंगा. एग्रीगेट. यस सर। आई रिपीट अगेन, एंगल बाइसेक्टर का स्लोप तो निकालना ही पड़ेगा, तभी परपेंडिकुलर का स्लोप निकलेगा. तो एंगल Yes. बाइसेक्टर के लिए या तो ये पॉइंट निकाल ले या फिर इन सेंटर निकाल ले. इन सेंटर इसी पे होगा ना. यस सर। हाँ यस सर। और इन सेंटर का फॉर्मूला भी तेरे पास. कमान. हाँ सर। है ना लड़की. हाँ सर। तो ये फॉर्मूला से इन सेंटर निकल जाएगा. कैन आई से लाइक दैट. यस सर। इन सेंटर से ए आई का स्लोप निकल जाएगा. हाँ सर। उससे तेरा परपेंडिकुलर का स्लोप निकल जाएगा. हाँ फिर पॉइंट भी ऐसी है. हाँ यस सर. सर इसमें एक्चुअली जो एंगल है वो 45 निकल आता है जो बाइसेक्ट हो Right रहा है angle एंगल ए triangle. पे. तो उससे क्या कुछ हेल्प मिलेगा? अच्छा वो राइट एंगल ट्रायंगल है. हाँ सर. हाँ सर. हाँ राइट सर। एंगल एट ए काइंड ऑफ. हाँ सर. हाँ right हाँ angle. वो राइट एंगल है तो 45 हो गया. सर तो AD इक्वल टू BD इक्वल टू DC आ जाएगा ना. हाँ लेकिन उससे क्या होगा. एडी इक्वल टू बीडी, एडी इक्वल टू बीडी इक्वल टू डीसी. कोई जरूरत है ना. आइसोसेलेस भी और राइट एंगल. सर AC x इक्वल्स टू y है ना, तो AD x एक्सिस बन जाएगा. हाँ मतलब वो ज्योमेट्री से ऐसे देखना हो तो वो एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन का फंडा निकाल के इसका स्लोप निकाल लो. हाँ सर. वो 10 हाँ मतलब ठीक है वो सब कर सकते हो. उससे तो फिर यही कर लो. ठीक. मतलब वो सब चीजें कर सकते हो. आई एम ओके विद इट है ना. तुम्हें दिख रहा हो ये y इक्वल टू x, उससे 45 डिग्री लाइन है, बट वो तो y एक्सिस भी हो सकती है, x एक्सिस भी हो सकती है. हाँ इतना सर। ज्योमेट्री से देखना पड़ेगा, कंफ्यूज हो गए. इससे अच्छा तो बेटर है ना पॉइंट ही निकाल ले. हाँ सर ज्यादा। चलो आगे बढ़ते हैं. सर 32 में डाउट नहीं है, क्लियर होगा. इम्पोर्टेंट तो नहीं है. फोर्टी. यस सर। तो सर सर चलिए. तो इसमें आंसर नहीं। ABCD इज रेक्टेंगल. दोनों मिड पॉइंट दे रखे हैं. CD passes to 3,8. ये पॉइंट पता है, इस लाइन का स्लोप पता है, तो ये इक्वेशन पता है. करेक्ट. यस सर। सर और AB का मिड पॉइंट और स्लोप भी पता। C और D निकालो ना, फिर खत्म. काम क्या है इसमें ऐसा. ये हाँ इक्वेशन सर पता है. पैरामीटर. ये इक्वेशन पैरामेट्रिक से मैं कर सकता था मिड पॉइंट. मैं वही सोच रहा था, बट उससे इतना फायदा नहीं हो रहा है. क्या करें इससे अच्छा तो सिंपल यही कर लो. C और D निकाल लो ना. कैसे. यस. ये लाइन पता है, ये लाइन पता है, तो C निकल गई इंटरसेक्शन से. हाँ है ना. हाँ हाँ सर. ये लाइन पता है, ये लाइन पता है, तो D निकल गया दोनों का मिड पॉइंट. हाँ
मैं पैरामेट्रिक से बार बार पीछे पड़ा हुआ था, बट उससे कोई छोटा नहीं हो रहा, इसलिए मैं वो समझाना भी नहीं चाहता। क्लियर है एवरीवन? ठीक है सर। यस पॉइंट सी एंड डी इंटरसेक्शन है और फिर मिड पॉइंट। कैलकुलेशन बहुत खराब जाती है। नहीं जाता है, ये मेरे को याद है, लास्ट ईयर किया हुआ है। वापस कर। सर सीआरडी फाइंड किए बिना भी कर सकते हो। कुछ काम का बोलना चाहता है तो बोल बोल। सर धन है। हम्म, सर हम ए बी का मिड पॉइंट और जो सी डी लाइन है। तेरी आवाज कुछ नहीं आ रही। सर हेलो। बोल जल्दी से यार, क्या टाइम वेस्ट कर रहा है। सर ए बी का मिड पॉइंट और जो लाइन सी डी है उनका इंटरसेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं ना। दोनों AB की का मिड पॉइंट और किसका? और लाइन सी डी दोनों का इक्वेशन पता है। ये इंटरसेक्शन। हाँ हाँ भाई खुश है। तो इसमें क्या नया है, इसमें क्या अलग चीज क्या है? वही तो ठीक है, चलेगा भाई। तो सी डी फाइंड करने को तो उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक चलेगा, मतलब ऐसा यूनिक नहीं है, बट हाँ चलेगा। हो गए 1 विकेट आउट। यस सर। टू वे करके आए हो सब बच्चे? नहीं नहीं सर नहीं CDC सर है, वो नहीं सर हुआ। MPS डाउट्स को अभी क्रॉस चेक और जो लास्ट होमवर्क दिया था उसका किया, नए होमवर्क का नहीं। हाँ प्रैक्टिस सर शीट, प्रैक्टिस शीट निकालो। कहाँ तक हो गई थी डिस्कस? सर 5 से करनी थी शायद। ओके, नया वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं।